राम राम सब कोई कहे, लक्ष्मण कहे न कोई। एक संत ने कल एक बात बताई कि एक संत के पास एक साधक गया। ये घटना बता रहे थे मलुकपीठ के राजेंद्र दास जी। राजेंद्र दास जी जो एक बहुत ही प्रसिद्ध वृंदावन के संत हैं, जिनका मैं वीडियो सारा दिन देखता रहता हूँ। राजेंद्र दास जी बता रहे थे कि उन्होंने एक संत, संभवतः पहाड़ी बाबा की बात कर रहे थे। पहाड़ी बाबा के सामने एक साधक उनके पास आया था दर्शन करने के लिए। तो संत ने कहा उस साधक से कि तुम जो राम और सीता, भगवान राम और माता सीता की साधना करते हो, मानसिक साधना, यानी वो मन ही मन में भगवान राम और सीता को फूल चढ़ाना, भोजन कराना, उनकी अपनी मानसिक साधना करते हो, तो तुम लक्ष्मण जी को क्यों भूल जाते हो? जरा सोचो लक्ष्मण जी की क्या भूमिका है भगवान राम के जीवन में। जरा सोचिए और आप एक कैसे रामायण की कल्पना कीजिए जिसमें भगवान लक्ष्मण न हो। भगवान लक्ष्मण तो उन्हें कोई कहता नहीं, मैं पहली बार कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे जब ये दिखाई पड़ा कि एक रामायण में से अगर आप लक्ष्मण जी को निकाल दीजिए, फिर रामायण में कितना वजन बचता है। ये तो सब जानते हैं कि रामायण भगवान श्री राम का मुख्य जो है भूमिका भगवान राम की है, माता सीता है, हनुमान जी हैं। लक्ष्मण की क्या भूमिका है? जरा सोचिए, अगर 100% रामायण है तो उसमें लक्ष्मण जी का योगदान कितना है? जहाँ शुरू में विश्वामित्र जी आते हैं और कहते हैं कि मैं एक यज्ञ कर रहा हूँ और उस यज्ञ के रक्षा के लिए मुझे राम लक्ष्मण चाहिए, वहीं से आप समझिए कि लक्ष्मण का जीवन में क्या योगदान है। जिसके जीवन में राम जैसे भाई हो, सीता जैसी पत्नी हो, पर लक्ष्मण जैसा भाई नहीं हो तो क्या होगा? इसलिए मेरे गांव में जब ये राजेंद्र दास जी ये कथा बता रहे थे कि संत के सामने वो साधक आया, तो साधक से पूछा संत ने कि तुम जो सीता और राम की साधना करते हो, लक्ष्मण जी को क्यों भूल जाते हो? वो आदमी तो चौंक गया कि मैंने तो किसी से इसकी चर्चा की नहीं, फिर ये कैसे जान रहे हैं। तो ऐसे भी संत हैं जिनके लिए किसी के मन की बात जानना कोई बड़ी बात नहीं है। उस संत ने बताया उस साधक को कि तुम राम जी की साधना कर रहे हो, सीता माता की साधना कर रहे हो, लक्ष्मण को भी प्रणाम कर लिया करो, उनको भी पुष्प अर्पित करो, उनकी भी जयकार बोलो। तब मुझे याद आया कि मेरे पिताजी जब पूजा करते हैं तो क्यों कहते थे, सियावर रामचंद्र की जय, लखन लाल की जय। ये मैंने बचपन से देखा है। बचपन से मेरे गांव में जहाँ कहीं भी सत्यनारायण भगवान की कथा हो या रामायण का पाठ हो, तो लोग जरूर कहते हैं सियावर रामचंद्र की जय, लखन लाल की जय। लखन लाल की जय मेरे गांव में कहते हैं लोग। लेकिन आमतौर पर अब जो लोग भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, गौर करिएगा, भगवान राम को शायद आप प्रणाम कर लें, माता सीता को प्रणाम करें, लक्ष्मण जी को आप भूल जाते होंगे। लेकिन रामायण में क्या बचता है अगर लक्ष्मण जी को हटाया जाए? विश्वामित्र जी जब यज्ञ करने के लिए राम और लक्ष्मण दोनों को साथ में ले आते हैं। अब देखिए भगवान राम के जीवन में लक्ष्मण जी का क्या योगदान है। जब ये वहां पर जो शुरू में एक राक्षसी को जहाँ वो लोग मारते हैं बक्सर के पास, वहां पर लक्ष्मण जी साथ में थे। यानी जो प्रथम धर्म युद्ध हुआ है बक्सर में, वहां पर लक्ष्मण जी भगवान राम के साथ थे। जब सीता स्वयंवर हुआ और जनक ने ललकार लगाई कि ये धरती वीरों से खाली हो गई है, चुनौती को सबसे पहले स्वीकार किया था लक्ष्मण जी ने। बहुत कुछ सुना दिया था जनक जी को। ये है लक्ष्मण जी की भूमिका की शुरुआत। इसके बाद जब भगवान राम को वनवास दिया जाता है दैवयोग से, ईश्वर की बहुत बड़ी प्लानिंग से, इमीडिएटली लक्ष्मण जी कहते हैं कि हम भी चलेंगे। मैंने अपने किसी वीडियो में बताया भी था कि जब नई नई किसी की शादी हुई हो, लक्ष्मण जी का विवाह जब हुआ है, उन्होंने अपनी पत्नी, धर्म पत्नी उर्मिला को छोड़ करके 14 वर्ष के लिए वन जाने को तैयार हो गए। आमतौर पर मैं भी एक मनुष्य हूँ, और मुझे याद आता है कि जब नई नई शादी होती है तो मन करता है कि जितना अधिक समय हो सके पत्नी के साथ रहें। दिन में, दोपहर में जब भी समय मिलता था, मैं अपनी पत्नी के पास चला जाता था। नई नई शादी हुई थी। दोपहर का मतलब पत्नी के पास। सुबह होते ही मैं इंतजार करता था कब दोपहर होगा कि मैं अपनी पत्नी के पास जा पाऊंगा, विथ रीजन, क्योंकि बड़े परिवार में इतना आसान नहीं पत्नी के पास जाना। मेरा जो परिवार है वो तो एक बड़ा परिवार है, संयुक्त परिवार है, उसमें सब कोई है, माता पिता, भाई बहन, भाभी। अब इतने लोगों के सामने सारा दिन पत्नी पास तो मैं रह नहीं सकता हूँ। तो मैं दोपहर का इंतजार करता कि दोपहर होगी तो अपनी पत्नी पास जाऊँगा, फिर रात का इंतजार रहता था कि पत्नी से बातें करूँगा। तो हर आदमी नई नई शादी होने पर पत्नी का साहचर्य खोजता है, साथ खोजता है। और लक्ष्मण जी विवाह के जस्ट बाद अपनी धर्मपत्नी उर्मिला को छोड़कर 14 वर्ष के लिए वन जाने को तैयार हो गए।
कल्पना कीजिए कोई भी नवविवाहित व्यक्ति, नवविवाहित पुरुष ऐसा त्याग कर पाएगा? कभी विवाह हुआ हो और अपनी पत्नी को छोड़कर बड़े भाई की सेवा में वन की ओर चले गए। तभी मुझे याद आ रहा है कि राम राम सब कोई कहे, लक्ष्मण कहे ना कोई। और लक्ष्मण जी की यह दूसरी बड़ी भूमिका। इतना त्यागी व्यक्ति जिनके बिना रामायण अधूरा सा लग रहा है, उन लक्ष्मण जी को कोई प्रणाम नहीं करता, कोई जयकार नहीं करता, कोई दो फूल नहीं चाहता, उनकी तस्वीर कोई घर में नहीं लगाता। एक राम दरबार का फोटो है, उसमें दिखते हैं लक्ष्मण जी। जहाँ अनेक 4-5 दिखते हैं, वहाँ लक्ष्मण जी भी दिखते हैं। किसी किसी चित्र में भगवान राम है, उनके पीछे माता सीता, उनके पीछे लक्ष्मण जी है, ऐसे कुछ चित्र मिलते हैं। आगे जब शूर्पणखा वाला दृश्य आता है, जहाँ पर शूर्पणखा सीधा माता पर हमला बोल देती है कि न ये रहेगी और न हमको प्रॉब्लम होगा, तब लक्ष्मण जी शूर्पणखा के नाक काट देते हैं। रामायण का जो बहुत बड़ा युद्ध हुआ है, पूरा युद्ध का सूत्रधार और प्रथम व्यक्ति लक्ष्मण जी है। न लक्ष्मण जी ने नाक काटी होती, न उसके बाद कहानी आगे बढ़ती। तो लक्ष्मण जी ने जो शूर्पणखा की नाक काटी, वहाँ से बात बिगड़ गई और चली गई खरदूषण के पास। 2 भाई थे उसके, खर और दूषण, और वहाँ जाकर बोली कि देखो वनवासियों ने मेरे नाक काट दिए। खरदूषण मारे जाते हैं, बाद में वो रावण के पास पहुँचती है, वगैरह वगैरह। इसके बाद अगला जो बहुत बड़ा दृश्य आता है वह है बाली सुग्रीव। बाली सुग्रीव वाला कथा में लक्ष्मण जी जब वहाँ पर रहते हैं, कोई विशेष भूमिका तो नहीं दिखती, वहाँ पर हनुमान जी का एंट्री। हनुमान जी के आने के बाद भी रामायण के 3 महानतम पात्र में से भगवान श्री राम, हनुमान, लक्ष्मण जी। भरत जी का तो बाद में रोल आएगा, फिर आएगा। लक्ष्मण जी का वहाँ आता है जब युद्ध जो होता है। अब उसमें एक बहुत बड़े वीर शूरवीर थे, मेघनाद। शूरवीर तो थे, इसमें कोई संदेह नहीं। मेघनाद को मारने की 2 शर्त। पहली शर्त, मेघनाद को वही मार सकता है जो 12 वर्ष जिसने निद्रा का त्याग किया हो, जो सोता नहीं हो, और 12 वर्ष का ब्रह्मचर्य धारण किया हो। ये मैंने सुनी है, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है इस बात का कि मेघनाद को वही मार सकता है जो 12 वर्ष से ब्रह्मचर्य में हो और 12 वर्ष से सोया नहीं हो। और ऐसे बहुत सारे साधु हैं, मेरे परम प्रिय देवड़ा बाबा, उनके शिष्य बताते हैं देवदास जी कि मैंने कभी बाबा को सोते हुए नहीं देखा। लाड़ी महाशय, उन्हें कभी सोते हुए नहीं देखा गया। और अन्य कई संत हैं जो सोते नहीं हैं। उसमें भी बता रहे थे कि शरीर सो रहा है, अंदर से जगे हुए हैं। तो ये एक अवस्था है, कभी कभी मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है। सुबह में एक बार नींद खुल जाती है, फिर दोबारा नींद लग जाती है। आप देखेंगे भीतर आप जग रहे हैं और शरीर सो रहा है। घर की सब आवाज़ भी सुनाई पड़ती रहेगी और आप सो रहे हैं। लक्ष्मण जी ने इस शर्त को पूरा किया, क्योंकि अगर ये शर्त है फिर तो मेघनाद को भगवान राम नहीं मार सकते, क्योंकि भगवान राम जी सोते भी हैं रात को, और जो उनकी दोनों शर्त पूरी नहीं होती है। और मेघनाद वो है, एक ऐसे महाशूरवीर है जिनको हटाना जरूरी है। रावण की तरफ जितने भी बड़े बड़े शूरवीर हैं, रावण के ठीक बात तो मेघनाद है। और मेघनाद वध किसने किया? लक्ष्मण जी। और आपको क्या लगता है, अगर लक्ष्मण जी नहीं होते फिर तो मुश्किल हो जाती है, फिर तो मामला हनुमान जी को निपटाना पड़ता है। खैर, वापस लौटते हैं हम लोग। लक्ष्मण जी की जो दूसरी जबरदस्त भूमिका है वो ये है कि मेघनाद वध। उसके बाद लक्ष्मण जी पूरे रामायण में वापस आते हैं। अंतिम दृश्य आता है जहाँ पर लक्ष्मण जी के धरती से जाने का समय होता है, और लंबी कथा, उससे कम समय में नहीं कहा जा सकता, जहाँ भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को एक ऐसी सजा देते हैं जो फांसी के बराबर है। तब हनुमान जी सजेस्ट करते हैं कि नहीं, लक्ष्मण जी के बैकग्राउंड को देखते हुए, उनके हिस्ट्री को देखते हुए इन्हें सिर्फ देश निकाला दिया जाए। एक जगह और होता है जहाँ पर लक्ष्मण जी सीता माता को छोड़ने जंगल जाते हैं। कितना बड़ा ये दुख का विषय है जब लक्ष्मण जी अपने माता समान भाभी को जंगल में छोड़ने जाते हैं और वहाँ जाकर कहते हैं कि अब आपको यहीं रहना होगा। वो दुख लक्ष्मण जी ने खुद सहे। उसके बाद अंतिम दृश्य जहाँ लव कुश से युद्ध होता है, लक्ष्मण जी वहाँ पराजित हो जाते हैं, उनको बेहोश कर दिया जाता है। फिर बिल्कुल अंत में जब लक्ष्मण जी को देश निकाला दिया जाता है और वो कहते हैं कि जिस जीवन में भगवान राम का साथ न हो उस जीवन का क्या करना है, और लक्ष्मण जी ने सरजू नदी में जाकर जल समाधि ली। इस पूरे जीवन को मैं कह सकता हूँ कि अगर आपके जीवन में लक्ष्मण जैसा भाई नहीं है तो साथ कुछ नहीं है आपके पास। मैं फिर से कह दूँ, अगर इंसान के जीवन में, मेरे जीवन में सीता जैसी पत्नी हो और लक्ष्मण जैसा भाई नहीं हो, फिर आपका रामायण अधूरा ही है मेरे नजर में। और स्वयं इस श्री रामचरितमानस में, रामायण में भगवान राम हो, माता सीता हो, हनुमान हो और लक्ष्मण न हो,
तो 25% कमी तो मुझे दिखाई पड़ रही है। और एक आम आदमी के जीवन में अगर सीता जैसी पत्नी हो मगर लक्ष्मण जैसा भाई नहीं हो, फिर उसका जीवन अधूरा है। हनुमान जी जैसे मित्र या भक्त न हो, फिर वो जीवन अधूरा है। लक्ष्मण जी के विषय में मैं यही कह सकता हूँ, हम सब आम आदमी जिसके भी जीवन में लक्ष्मण जैसा छोटा भाई है, उसका जीवन स्वर्ग है। छोटा भाई की महिमा पर मैं यही कह, मेरा अपना अनुभव है, मेरे जीवन में जिसके भी जीवन में अगर लक्ष्मण जैसा भाई हो, उसका जीवन धन्य हो गया। तो अंत में फिर से कह दूं, राम राम सब कोई कहे, लक्ष्मण कहे न कोई। और मैं अपनी तरफ से कहता हूँ, उस साधक को पहाड़ी बाबा गुरु जी ने कहा, राम और सीता के साथ में लक्ष्मण जी की पूजा किया करो और फूल चढ़ाया करो। मैं भी उसके बाद से भगवान राम माता सीता के साथ साथ भगवान लक्ष्मण की पूजा करने लगा हूँ। बहुत बहुत प्रणाम। श्यावर रामचंद्र की जय, लखन लाल की जय।